ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਡ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ। ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਰਾਈਵਡ ਫਰੋਮ ਅ ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ ਕੋਲੀਗੇਟਸ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਬਾਈਂਡ ਟੂਗੇਦਰ ਔਰ ਕਲੈਕਟਿਡ ਟੂਗੇਦਰ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਲੈਕਟ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਹਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ that depend only on the number of solute particles present in the solution but not on the nature of these particles। ਇਹਨਾਂ particles ਦੀ nature ਤੇ depend ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ but number ਤੇ depend ਕਰਦਾ। basic main word ਹੈ ਜਿਹੜਾ, that is number of solute particles। ਹਾਂਜੀ, next ਹੈ types of कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। देर आर 4 टाइप्स, 4 टाइप दिया होंगे ने कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट वन इज़ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप वेपर प्रेशर बारे पढ़ चुके हैं, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कोलीगेटिव प्रॉपर्टी है जो आगे डिस्कस कर रही हैं असी। सैकेंड कोलीगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। असी बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया होया है, बट हुण असी एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ांगे, दैट इज़ अ कोलीगेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड पॉइंट इज़ द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट सानू पता है कि हुंदा, बट डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट असी डिस्कस करना है। नेक्स्ट वन इज़ टोटली न्यू, ऑस्मोटिक प्रेशर। असी ऑस्मोसिस एक टर्म है, पहला उन्होंने डिस्कस करांगे, दैन असी स्टार्ट करांगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे च। हाँ जी, नेक्स्ट अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान नाल देखना है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ अ कोलीगेटिव प्रॉपर्टी बट वेपर प्रेशर इज़ नॉट अ कोलीगेटिव प्रॉपर्टी। देखो, वेपर प्रेशर से पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। वेपर प्रेशर कोलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं हैगा, बट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ कोलीगेटिव प्रॉपर्टी। कि लोअरिंग है जिहड़ी हुंदी वेपर प्रेशर दे विच डिक्रीज़ हुंदा है, ओह सॉल्यूट दे पार्टिकल्स दे नंबर दे उत्ते डिपेंड करदा है, बट वेपर प्रेशर नहीं डिपेंड करता। सिमिलरली असी कह सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो ऑस्मोसिस है, दीज आर नॉट कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज, बट एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, दीज आर द कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज। इन्हों हम डिटेल से स्टडी करांगे नेक्स्ट आप। नेक्स्ट स्टार पॉइंट कि कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ का यूज़ की है, क्यों कैलकुलेट की जांदियां ने। कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर यूज्ड फॉर द डिटर्मीनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ अननोन सॉल्यूट। कि जो कोई सॉल्यूट थोनों गिवन नहीं हैगा कि सॉल्यूट की है, थोनों अननोन सॉल्यूट गिवन है, दैट इज़ तुहाडे कोल उहदा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं हैगा, तो तुसीं उहदे तो उहनूं मॉलिक्यूलर मास है जिहड़ा उहदा नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ नूं यूज़ करके असी मॉलिक्यूलर मास है जिहड़ा अननोन सॉल्यूट का पता कर सकते हैं। हाँ जी, देखो असी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोलीगेटिव प्रॉपर्टी तो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कहना जो कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नूं यूज़ करते हैं असी, वैन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज़ एडिड टू अ सॉल्वेंट, इट्स वेपर प्रेशर इज़ लोअर्ड। जस्ट इमेजिन कि मैं एक नॉन वोलेटाइल कोई सॉल्यूट लिया, उन्होंने मैं पानी के अंदर ऐड करता। जस्ट एग्जाम्पल लैने आप वाटर दे विच असी शुगर नूं डिजोल्व किया। सब तो पहला साडे कोल की सी, प्योर सॉल्वेंट वाटर। वाटर दे विच असी की ऐड किया, शुगर। वाटर सी जिहड़ा, इहदा जिन्ना वेपर प्रेशर सी अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड, डिक्रीज़ कर गया आफ्टर द एडिशन ऑफ शुगर। क्यों? क्योंकि शुगर की है जी एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्यों डिक्रीज़ करता है, इनू पहला अंडरस्टैंड करते हैं असी। हाँ जी, साडे कोल पहला से है एक सॉल्वेंट वाटर, ये प्योर सॉल्वेंट वाटर दे मॉलिक्यूल्स ने। लैट मैं सिर्फ सब तो उपर वाली लेयर ड्रॉ की है, ये सारे वाटर दे मॉलिक्यूल्स ने जिहड़े ऑक्यूपाई कर रहे हैं सरफेस ऑफ द लिक्विड।
पहला जो वेपर प्रेशर सी अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड दिस वॉज ड्यू टू द these molecules of water only इस सरफेस ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ वेपर प्रेशर ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀ ਨॉन ਵੋਲੇਟਾਈਲ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल ऐड करेंगे तो ऑपोजिट होगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में एग्जांपल शुगर लिख देनी है। मैं शुगर ऐड की तो सरफेस के उत्तों कुछ मॉलिक्यूल्स ने जोड़े वो शुगर दे आ गए। मीनस कि पहला वेपर प्रेशर लेट इट बी ड्यू टू द 5 मॉलिक्यूल, it was due to 5 molecules of water, but now it is due to the only 3 molecules of water, because the position of the 2 water molecules has been occupied by sugar, that is non-volatile solute। अपने आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के नाल अपने आप जिहड़ा वेपर प्रेशर है लो हो जाऊगा। वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। दिस इज़ नोन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लैट के पहला वाला प्योर सॉल्वेंट का जोड़ा प्रैशर सीगा वेपर प्रेशर सी उन्होंने असीं पी नॉट लैट करांगे अगे। तो जोड़ा न्यू सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बनया दैट विल बी कैपिटल पी स्मॉल पी। हुण जिहड़ी लोअरिंग है उन्होंने असीं डेल्टा पी नाल रिप्रजेंट करते हैं। डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी। इनू एग्जाम्पल की तरह समझ लैने आ। लैट द वेपर प्रेशर पहला 10 सीगा पी नॉट प्योर सॉल्वेंट दा प्योर वाटर दा। आफ्टर सम टाइम आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इट बिकम्स 8, दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज 2। हाँ जी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट असी इहदे विच लट कीता वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। P is the vapor pressure of the solution. P is greater than P. P naught is greater than P. Delta P is equal to P naught minus P। आप ऐसे तक डिस्कस कर चुके हैं। डेल्टा P is equal to lowering of vapor pressure। हाँ जी, हुण सानू रॉल्ट्स लॉ तो पता है। अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ P is equal to P naught XA। साडे कोल दो इक्वेशंस बन गई ने। P delta P is equal to P naught minus P, and the second one is P is equal to P naught XA। ਹੁਣ आ P है जिहड़ा this is the pressure of solution। ਇਹਦੀ वैल्यू ਸਾਡੇ ਕੋਲ रॉल्ट्स लॉ तो आ जाती है। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ इक्वेशन नंबर 2 कहने ਆ। इक्वेशन नंबर 2 तो ਅਸੀਂ यूज़ कर रहे हैं ਉਹਨੂੰ 1 ਚ पुट करके from इक्वेशन नंबर 1 and 2 we get delta P is equal to P naught minus P naught XA। मतलब कैपिटल स्मॉल p है जिहड़ा इस p की जगह के उत्ते P naught XA आ गया अपने को। XA की सीगा इत्थे वेयर XA इज इक्वल टू मोल फ्रिक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। X तुहानूं पता है कि मोल फ्रिक्शन हुंदा है, एंड A नोटेशन है जिहड़ी असीं यूज़ करते हैं सॉल्वेंट वास्ते। दैन B इज़ यूज्ड फॉर सॉल्यूट। हुण देखो इत्थों कॉमन की निकल रहा है P नॉट। P नॉट कॉमन करने तो बाद दिस इज इक्वल टू P नॉट ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस XA। हाँ जी, डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट 1 माइनस XA सीगा। XA की जगह ते असीं पुट कर रहे हैं XB जस्ट बिकॉज 1 माइनस XA इज इक्वल टू XB। कि तो पता सानू बिकॉज वी नो दैट XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। सम ऑफ मोल फ्रिक्शन हमेशा किहदे इक्वल हुंदा है 1 दे। साढ़े को आ गया जी डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट XB। P नॉट नू इस साइड लैके असी ये बन गया डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू XB। देखो पहला आप कला डेल्टा P कितना सी डेल्टा P नू तो असी कहने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सॉरी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बट जो दोनों इन विद रिस्पेक्ट टू रिलेट करके असी देख रहे हैं P नॉट दे नाल प्योर सॉल्वेंट दे वेपर प्रेशर नाल, उस टाइम इनू दैट इज़ डेल्टा P अपॉन P नॉट नू असी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है जी, डेल्टा P इज अपॉन P नॉट इज इक्वल टू XB। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है जी, इन्हों याद रखना है। देन अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स सेकेंड लॉ relative lowering in vapor pressure is equal to the mole friction of the solute।
ਰਿਲੇਟਿਵ ਲੋਅਰਿੰਗ ਇਨ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਗੀ XB ਦੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਰਿਲੇਟਿਵ ਲੋਅਰਿੰਗ ਇਨ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਅ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸਸ ਆਫ ਦ ਸੋਲਿਊਟ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਅਨਨੋਨ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸਸ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸਸ ਆਫ ਅਨਨੋਨ ਸੋਲਿਊਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ determination of molecular mass of solute. We know delta P upon P naught is equal to XB. Delta P upon P naught is equal to P naught minus P upon X upon P naught. देखो delta P ਦੀ value put ਕੀਤੀ ਹੈ, nothing else. delta P ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ P naught minus P put ਕਰਤਾ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੀ XB, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ X is mole friction, B for solute, ਮੋਲ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ NB ਅਪੋਨ NA ਪਲਸ NB। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਲ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ P naught ਮਾਈਨਸ P ਅਪੋਨ P naught ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ NB ਅਪੋਨ NA ਪਲਸ NB। ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼, ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕੀਤਾ ਜਸਟ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। P naught ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਤਾ, P naught ਮਾਈਨਸ P ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ NA ਪਲਸ NB ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ NB ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ। ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ P naught upon P naught minus P is equal to NA ਦੇ upon ਆ ਗਿਆ NB plus NB upon NB। ਅਸੀਂ NB ਤੇ NB ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ 1 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆ +1 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ P naught upon P naught minus P minus 1 is equal to NA upon NB, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪ LCM ਲਵਾਂਗੇ, LCM ਲੈ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ P naught ਮਾਈਨਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ P naught ਮਾਈਨਸ P is equal to NA upon NB। P naught ਮਾਈਨਸ P naught ਮਾਈਨਸ P, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ P naught ਮਾਈਨਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ P naught ਮਾਈਨਸ P bracket close upon P naught minus P is equal to NA upon NB। सॉल्व किया ब्रैकेट ਨੂੰ, अपने को आ गया P naught minus P naught plus P upon P naught minus P as it is equal to NA upon NB। P naught and P naught दोनों आपस ਦੇ ਵਿੱਚ कैंसिल हो गए पॉजिटिव नेगेटिव होने करके। this becomes P is equal to P upon delta P is equal to NA upon NB, that is P upon delta P is equal to, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ NA ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, NA is number of moles, NA is equal to WA upon MA, that is number of moles is equal to given mass upon molar mass। Similarly A for solvent and B for solute। ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ WB upon MB whole upon WA upon MA, sign of multiplication